ग्रो का आईपीओ यहाँ पे समझ लेते हैं 3 मिनट के अंदर, ठीक है। ग्रो का जो पिछले साल का रेवेन्यू था वो करीब 4,000 करोड़ का था, और 4,000 करोड़ के रेवेन्यू में से इन्होंने करीब करीब 900 साढ़े 900 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। और जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्होंने स्पेंड किया था वो किया था करीब करीब 450 करोड़ के आसपास, राइट। 440 के आसपास यहाँ पे इन्होंने स्पेंड किया था। अगर आप जीरोदा को अगर आप कंपेयर करोगे मतलब ग्रो के साथ, तो करीब 8,300 करोड़ का रेवेन्यू था जीरोदा का, और 4,700 करोड़ के प्रॉफिट थे पिछले साल, राइट। और अगर आप एंजल वन को अगर आप कंपेयर करोगे जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये थोड़ा सा हमें महंगा यहाँ पे नज़र आता है ओवरऑल, क्योंकि जो एंजल वन का पी रेशो चल रहा है अभी, और 30-31 के आसपास यहाँ पे निकल के आता है, राइट। ग्रो इन टर्म्स ऑफ मतलब नंबर ऑफ यूजर्स में उसने जीरोदा को यहाँ पे बीट किया था पिछले साल, जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो जीरो ग्रो के अभी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जीरोदा। बट जो हाई स्पेंड यहाँ पे करते हैं, क्योंकि आप इक्विटी ट्रेडिंग आप यहाँ पे फ्री दे रहे हो, ठीक है। इक्विटी में अगर आप सीएनसी में लेते हो, कैश एंड कैरी, मतलब आप अगर आप कैश में अगर आप स्टॉक को खरीदते हो, तो आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह यहाँ पे आपको देने नहीं पड़ते। और जो वॉल्यूम ड्रॉप यहाँ पे हुआ है, जो रेगुलेशंस यहाँ पे चेंज हुए पिछले कुछ 1 या 2 सालों में, जो सेबी ने अप्लाई किए, डेली एक्सपायरी यहाँ पे उन्होंने कैंसिल किए, या फिर जो भी चीज़ें पिछले 1 या 1.5 साल में हुए, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इन सब ब्रोकर्स के फाइनेंशियल्स पे यहाँ पे पड़ा है। तो ग्रो अगर कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आता है, जैसे हम ग्रो का एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो हमें बहुत सारे उनके जो सर्विसेज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, कि एक ही ऐप में आपको म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर वो यूपीआई भी देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि जो एक क्लटर बनता है, एक बहुत बड़ी प्लेट है खाने की, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। तो ये पसंद नहीं आता है उन ट्रेडर्स को जो बहुत सालों से यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करते हैं। उनको एक सिंपल यूआई पसंद आता है, लाइक जीरोदा और लाइक एंजल वन, जहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को ना मिले। उनका काम है कि आप आओ, आप ट्रेड करो स्टॉक में, और आप बस चले जाओ, राइट। तो जो यूजर स्पेंड करते हैं, राइट, मतलब एफ ट्रेडर की वजह से ही आपका ऑलमोस्ट रेवेन्यू आता है। 70-80% रेवेन्यू आपका एफ ट्रेडर्स ही यहाँ पे जनरेट करके देते हैं। तो अगर इन ट्रेडर्स के हिसाब से अगर आगे जाके इंप्रूवमेंट्स होती है इनके ओवरऑल सर्विसेज में, या फिर इनके ओवरऑल जो यूज़र इंटरफेस है वो अगर और ज़्यादा बेटर होते जाता है, तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिले लिस्टिंग के बाद भी। बट एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग हो सकता है ये 20-22 या 30% के लिस्टिंग गेन के आसपास यहाँ पे लिस्ट हो जाए। बट ये अगेन ये एंजल वन की वैल्यूएशन के आसपास यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। मतलब इसका जो भी पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन होगा वो करीब 40-42 का होगा। तो एंजल वन के आसपास यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, टिल 35 to 40 के रेंज में ये यहाँ पे रहने की कोशिश कर सकता है।